ओके। हम आज आप लोगों को एक ऐसा इंट्राडे स्ट्रैटेजी बता रहे हैं। अगर आप खाली इसी को करते हैं और कोई स्ट्रैटेजी आप यूज़ नहीं करते, खाली इसी को करते हैं, इसमें ना आपको कोई इंडिकेटर की ज़रूरत है, ना आपको कोई आरएसआई देखना है, ना आपको कोई स्टोकेस्टिक देखना है, ना आपको कोई मूविंग एवरेज फॉलो करना है, जस्ट आपको प्राइस एक्शन फॉलो करना है। तो इस इंडिकेटर में जो आपका स्ट्रैटेजी है, ये प्राइस एक्शन के बेस्ड में है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, शुरू में मार्केट में अगर आप जाएंगे, मार्केट में शुरू में जब खुलता है मार्केट 9:15 पे, तो पहला 15 मिनट हम लोग कुछ नहीं करेंगे। पहला 15 मिनट में जितना भी मार्केट की वॉलेटिलिटी है वो लगभग ख़त्म हो जाती है। मतलब जो भी ऑर्डर पंच करना होता है वो अपना कर लेते हैं, जो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होना होता है, स्क्वायर ऑफ करना होता है, जो भी करना होता है वो अपना कर लेते हैं। अब हमको ये स्ट्रैटेजी यूज़ करना है, तो हम लोग देखेंगे कि मार्केट का मूड क्या है। मार्केट अगर पिछले दिन रेड में बंद हुआ है और आज अगर ओपन रेड में हुआ है, तो मार्केट का बियरिश सस्टेन ये है। और आप एक देख लीजिएगा एनएससी की वेबसाइट में जाके कि एडवांस डिक्लाइन रेट ये जो है कितना है। मतलब 10 शेयर, अगर मार्केट में 50 शेयर है, 50 शेयर में अगर 40 शेयर अप है और 10 शेयर डाउन है, तो इसका मतलब मार्केट पॉजिटिव है, और इसका उल्टा है तो नेगेटिव है। तो जिस तरफ मार्केट की रुख है आप उसी तरफ ट्रेंड में लीजिएगा। अगर बाइंग करना है तो मार्केट की 70-80% अगर स्टॉक्स ऊपर जा रहे हैं, तो जिस सेक्टर के स्टॉक्स ऊपर जा रहे हैं उसमें टॉप 2 या 3 स्टॉक आप चुन लीजिएगा। अब खाली 2 या 3 स्टॉक चुनने से नहीं होगा, उसमें भी आपको ये फ़िल्टर लगाना है कि जो मूवमेंट उस स्टॉक में हो चुका है, क्या वो 7-8% या उससे ज़्यादा है। इसलिए कि अगर मार्केट में उस स्टॉक में 10%, 7%, 8% या मूवमेंट हो गया है, तो चांसेस है कि वो स्टॉक जो है अपने एवरेज के पास जाने की कोशिश करेगा, तो उसमें आपको फ्रेश ऊपर की तरफ मूवमेंट नहीं मिलने की चांसेस ज़्यादा है। तो हम लोग ऐसे स्टॉक को अवॉइड करेंगे जिसमें ज़्यादा मूवमेंट हो चुका है। यूफोरिया में हम लोग को बाय नहीं करना है, यूफोरिया में हम लोग को सेल नहीं करना है। ठीक है, तो ये चीज़ तो पहला क्राइटेरिया है कि आप खोल के देख लीजिएगा मार्केट का मूवमेंट किधर हो रहा है, बाई साइड में इसका सेंटीमेंट है कि नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, और उसी हिसाब से आप अपना स्टॉक सिलेक्ट करिएगा कि भाई आज मार्केट निफ्टी जो है डाउन से है, तो हमको डाउन साइड में ज़्यादा फोकस करना है। पिछले दिन का अगर डाउन है, आज भी डाउन है, तो उसको आप लोग डाउन साइड में फोकस करेंगे। तो आप क्या करिएगा शुरू में ही, जैसे मान लीजिए शुरू में ये HCL टेक का इसमें आप देख रहे हैं लास्ट दिन का, इसको हम लोग खोल लेते हैं इसका चार्ट खोलने से हम लोगों को देखिए, हम ये एस्प्रेसो का यूज़ कर रहे हैं। आपका जो है इंटरफेस, और मैं मोबाइल पे ही दिखा रहा हूँ, लेकिन ज़्यादातर लोग मोबाइल ही पे करते हैं। तो हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट 15 मिनट का चार्ट यूज़ करेंगे। ये पहली चीज़ आप क्लियर कर लीजिए। दूसरा चीज़, हम लोगों को देखिए, इसमें मैंने बॉलिंजर बैंड दिया है। बॉलिंजर बैंड आप यूज़ कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। मैं इसको वॉलेटिलिटी बढ़ी है कि घटी है ये देखने के लिए यूज़ करता हूँ। सही है। अब देखिए 11 तारीख को 15 मिनट का चार्ट में आप देखिए क्या देखने का है। देखिए ये 1130 से यहाँ देखिए एक वॉलेटिलिटी क्रॉस था, बॉलिंजर बैंड का बैंड पतला था, यहाँ एक छोटे रेंज में मार्केट घूमा। उसके बाद जो ये मूवमेंट हुआ, आपको शुरू में ये मूवमेंट दिखाई दे जाएगा। ये जो मूवमेंट हुआ 1130 से 1190 का, ये जो है आपका अबव 3 to 4% है। तो यहाँ से अगर मार्केट को ऊपर की ब्रेकआउट देना होता तो 1190 के ऊपर चला जाता। मतलब पहला कैंडल इसलिए छोड़ने के लिए बोला। अब दूसरा कैंडल बना है, लेकिन वो देखिए उसके ऊपर नहीं गया। तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां और 10वां कैंडल भी आप देखेंगे तो वो उसके ऊपर नहीं गया। यानी कि मैंने जो कहा वही है कि भाई जब मार्केट ज़्यादा ऊपर चला जाता है तो चांसेस है कि वो मीन रिवर्ट करने की कोशिश करता है। तो जो मूवमेंट हुआ वो ख़त्म हो गया। तो इस तरह का स्टॉक्स में हमको एंट्री नहीं लेना है। ठीक है, पहला क्राइटेरिया है। अब ये टॉप गेनर्स में है। अब उसी तरह आप देखिए इसमें 3% है, किसी में 0.42% है। तो आपको पहले ये देख लेना कि उस स्टॉक में जिसमें आप घुस रहे हैं उसका डेली एवरेज कितना मतलब मूवमेंट होता है। अगर मान लीजिए किसी स्टॉक में 1% मूवमेंट होता है, और अगर उसमें 1% ही मूवमेंट होता है, तो उसमें आपको क्या फ़ायदा मिलेगा। तो आपको हाई बीटा स्टॉक देखना है जिसमें ज़्यादा मूवमेंट होता है, तो आप उसको देखिएगा तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। यहाँ पे भी देखिए वही चीज़ है, 15 मिनट का कैंडल का हाई नहीं बना है, यहाँ टूटा भी है तो ये
अपर बोलिंजर के थोड़ा सा ऊपर है, तो ये हम नहीं मानेंगे, क्योंकि अगर इसको बाई करना होता तो ये इसी कैंडल पे ऊपर भाग जाता। तो जाहिर है इसमें बड़ा पैसा जो घुसा था वो निकल गया है। जो यहाँ बाई किए वो रिटेलर लोग बाई किए, इसलिए ये मूवमेंट ऊपर की तरफ नहीं आया। यहाँ जब बाइंग इंटरेस्ट खत्म हो गया तो यहाँ से आस्ते आस्ते मार्केट में दाम नीचे आ गया और फिर ये मीन रिवर्सन करना शुरू कर दिया। आप देख रहे हैं अब ये शायद नीचे की तरफ जाएगा। यहाँ लास्ट में देखिए जो लोग यहाँ पे यूफेरिया में खरीदे हैं वो अपना पोजीशन स्क्वायर अप करके निकल गए। यही इसका निष्कर्ष निकलता है। तो इस तरह का स्टॉक से आपको बचना है। मैं आपको देखिए जो जिसमें बचना है उसको आपको समझा दे रहा हूँ। अब देखिए 4 डिजिट का स्टॉक लीजिएगा तो उसमें आपको पैसा ज़्यादा लगेगा, लेकिन उसमें मूवमेंट अच्छी होती है। बैंक निफ्टी देखते 40-40 हज़ार रुपये का स्टॉक हुआ है, उसमें आपका मूवमेंट अच्छा मिलता है। तो ये सब चीज़ आपको ध्यान देना है कि कहाँ आप पैसा लगा रहे हैं। अब देखिए ये देख रहे हैं, ये मार्केट देखिए 11 तारीख को खुला इसमें इसमें ये आपका 11 अगस्त को 9:15 पे ये कैंडल खुला, राइट। ये नेगेटिव कैंडल था। मैं हाइकिनेसी चार्ट यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा माथापच्ची नहीं करना है। हाइकिनेसी में मुझे स्मूथली समझ में आ जाता है मार्केट आप है। ये ओपन हाई, ये देखिए ओपन हाई है, तो इसमें हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे। दूसरे में ओपन लो है, ओपन हाई है, तो इसमें भी हम देखिए नहीं करेंगे। तो ना ओपन हाई है ना ये डोजी कैंडल बना। डोजी कैंडल के बाद ये देखिए 10 बजे जो कैंडल बना वो भी जो है ओपन लो ऑलमोस्ट है। तो यहाँ पे आप एक स्ट्रैटेजी जो है हम लोग अपना यूज़ कर सकते हैं। यहाँ स्ट्रैटेजी हम लोग का क्या है पहले आपको बता दूँ। स्ट्रैटेजी ये है कि हम लोग को लोएस्ट या हाईएस्ट कैंडल लेना है। इस केस में क्या है, लोएस्ट कैंडल ये, ठीक है। इस कैंडल से अगर हम लोग को बाई करना है तो लास्ट 3 कैंडल का हाई को ले लेना है। यानी एक इस कैंडल का पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ठीक। ये तीनों कैंडल का जो हाई है, यानी सबसे हाई कैंडल कौन सा है, ये वाली, और सबसे ज़्यादा लो कैंडल ये है। तो जब तक इस तीनों कैंडल का हाई के ऊपर कोई कैंडल क्लोज नहीं करता तो हम लोग इसको बाय में नहीं मानेंगे। और दूसरा चीज़ है कि आपको इसको हायर टाइम फ्रेम में चेक कर लेना है। जैसे अगर आप इंट्राडे कर रहे हैं तो आप डेली में ज़रूर देख लीजिएगा कि वो उस दिन की हाई में है कि लो में है। और देखिए ये देख रहे हैं, ये लास्ट 3 कैंडल का जो हाई था, ये लोएस्ट देखिए पॉइंट आप ऐसे में देख लीजिएगा कि आप कहाँ पे खड़े हैं मार्केट के कहाँ पे खड़े हैं। डेली चार्ट पे आप देख रहे हैं कि पोजीशन में ग्रीन है, ठीक है, पोजीशन में ग्रीन है, और कहाँ से मार्केट चल के आ रहा है ये चीज़ आपको देखना है। मार्केट का लो कहाँ बना था, यहाँ, और यहाँ से अब मार्केट यहाँ आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि मार्केट जो यहाँ से यहाँ तक चला है वो एग्जॉस्टेड है। तो इसमें चांसेस है कि ये मीन रिवर्ट करेगा। तो यहाँ इस केस में मीन रिवर्ट किया है, लेकिन आपने वहाँ इसको नहीं देखा था, जो भी कारण है यहाँ पे मार्केट में नहीं देखा। तो ये जो है, अब देखिए यहाँ से ये अपर बैंड के पास है। तो यहाँ आप देख रहे हैं पीछे एक तरफ देखिएगा तो ये देखिए जो लाल कैंडल बना है, इसका जो हाई था, ये हाई जो है इसके हाई से नीचे था। तो जाहिर है कि एक लोअर हाई बना है, और ये लो बना है वो लोअर लो से ऊपर है। तो इसका मतलब रेंज कॉन्ट्रैक्शन हुआ है। अब रेंज कॉन्ट्रैक्शन के बाद जो है मार्केट 3 या 5 कैंडल के बाद एक नीचे की तरफ मूवमेंट देता है। तो ये देखिए 3 से 6 कैंडल हो गया है, और यहाँ से चांसेस है कि एक बार मीन रिवर्ट करेगा। तीसरा चीज़ है कि देखिए ये बैंड जो हमने लगाया है इसमें 20 SMA नीचे की तरफ मुड़ गया है, और ये बैंड भी नीचे की तरफ मुड़ गया है। तो इसमें चांसेस है कि ये एक बार नीचे की तरफ जाएगा। तो ये रिस्की ट्रेड है। ये ट्रेड अगर हमको यहाँ मिलता, ये लोअर बैंड के पास, तो मेरा रिस्क थोड़ा सा कम होता, मैं यहाँ लेता। लेकिन यहाँ लेंगे तो मेरा ऊपर की मूवमेंट करने के लिए जगह नहीं है। अब हो सकता है 10 में से 2 केस में ही ऊपर चला जाए, लेकिन मैक्सिमम केस में आपका ये नीचे जाएगा। तो ऐसे में हम रिस्क क्यों लेंगे। अब यहाँ देखिए, अगर हम यहाँ लेंगे, यहाँ देखेंगे डेली चार्ट पे, तो लास्ट 3 कैंडल का हाई क्या होता है। यहाँ तो ऑलरेडी मार्केट ऊपर चला गया, यहाँ जो गिरेगा तब ना हाई होगा। 1 2 3, ये जो 3 कैंडल का हाई टूटा, तो ये कि इस कैंडल में आप अगर एंट्री देखते हैं तो अगले कैंडल में आप अगर यहाँ एंट्री लेते तो ये मूवमेंट मिलता। अब यहाँ पे आप कहाँ लो पॉइंट खोजेंगे, यहाँ पे आप कहाँ लो पॉइंट खोजेंगे। यहाँ तो आपको उल्टा सेल का सोचना चाहिए कि भाई लास्ट 3 कैंडल यानी 1 2 या 3, इस कैंडल के नीचे अगर कोई कैंडल क्लोज दे तो मैं यहाँ सेल करने के लिए सोचूं। तो आप मेरी बात समझ रहे हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग जो है
हायर टाइम फ्रेम में एक बार कंफर्म कर लीजिएगा ताकि आपको लॉस ना हो। मेन चीज़ देखिए, लॉस पूरा करना, लॉस को कवर करना ज़रूरी है। लॉस अगर आपका नहीं होता है तो प्रॉफिट ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा हमने देखा, उसमें भी हम लोग का ट्रेड नहीं बना। अब देखिए रिलायंस का शेयर है। रिलायंस डेली ₹20 ऊपर नीचे करता है। अगर आप बहुत अच्छे प्राइस सेक्शन देखते हैं तो आप इस चीज़ को पकड़ के इसमें से पैसा बना सकते हैं। विश्वास करिए, होता है। तो यहाँ देखिए मार्केट में ये रिलायंस नीचे गिरा हुआ है। अगस्त में देख रहे हैं आप, डेली चार्ट में हम देख रहे हैं। यहाँ पे लास्ट 3 कैंडल का लो कौन सा था, ये, और हाई ये। तो क्या इसके ऊपर मार्केट क्लोज दिया है? नहीं। तो ये मार्केट रेंज में है, तो यहाँ हम लोग कोई ट्रेड नहीं लेंगे। यहाँ भी देखिए, इसको बैक टेस्ट हम लोग करते हैं रिलायंस में। देखिए यहाँ देखिए लास्ट 3 कैंडल का लो ये था, 1 2 3, और हाई ये था, ठीक। तो हम लोगों को इस कैंडल के ऊपर कोई क्लोज देखना चाहिए। ये कैंडल ने इसके ऊपर क्लोज दिया, देखिए डेली चार्ट में बता रहा हूँ, दिया है ना। तो यहाँ पे अगर आपने एंट्री लेते हैं या यहाँ ले लेते हैं तो आप देखिए इसके बाद अगर आपका स्टॉप लॉस पिछले कैंडल का लो होगा तो आप देखिए कितना बड़ा मूवमेंट आपको मिला, मिला कि नहीं। यहाँ पे आप कहीं एग्जिट कर जाते हैं, देखिए यहाँ कहीं एग्जिट कर जाते हैं। ये लाल कैंडल जहाँ आपको दिखाई दिया, 2 लाल कैंडल जहाँ दिखाई दिया, एग्जिट कर जाइए, ठीक है। और देखिए एक्सपांशन भी आपको देखना है। ये एक्सपांशन का मतलब है कि मार्केट जैसे रेंज से ऊपर जाता है तो ज़्यादा ऊपर चला जाने के बाद क्या होता है, ये नीचे आके इसको छूने का कोशिश करता है या थोड़ा सा और नीचे आके एवरेज करता है, फिर नीचे या ऊपर की तरफ जाता है। तो ये भी आपको देखना है, ठीक है। और फिर देखिए बैक साइड में देखिए सेल की तरफ भी देखिएगा तो भी ये होगा। रिलायंस देखिए यहाँ से गिरा था, जो न्यूज़ आई थी उसमें ये देखिए ये 2 है। ये जो टॉप कैंडल है, इस टॉप कैंडल के बाद 3 कैंडल आप इधर से देख लीजिए जब चढ़ता हुआ है। तो चढ़ता हुआ जो टॉप कैंडल है वो था ये, और उसके बाद ये 3 कैंडल का लो ये हो गया। और इसके नीचे जैसे ही इसने क्लोज दिया, जो कि ये कैंडल ने क्लोज दिया, तो यहाँ 2666 का आप पुट ले लेते हैं तो आपको देखिए कितना अच्छा मूवमेंट मिलता है। यहाँ तक से लेके यहाँ तक आपने पूरा राइड किया होता तो आपको अच्छा खासा मूवमेंट मिल जाता है। देखिए सिंपल चीज़ है, मैं ज़्यादा आपको कॉम्प्लिकेटेड करके नहीं बता रहा हूँ, मैं कुछ नहीं दिखा रहा हूँ, खाली आपको बोलिंजर बैंड लगाने के लिए बोल रहा हूँ। तो ये आपको समझ में आ जाएगा। देखिए बॉलिंजर बैंड का लॉजिक क्या है कि जो पिछला दिन का रेंज होता है, इस रेंज का जो ये जो बैंड का बीच वाला बैंड है, ये 50% होता है। कोई मार्केट अगर इसके ऊपर जाके कंसोलिडेट करके फिर मूवमेंट देता है तो चांसेस ऑफ सक्सेस इज मोर, उसी तरह नीचे की तरफ तो ज़्यादा। जैसे ये गिरा, देखिए ये 50% पे पास गया फिर नीचे आ गया। तो अगर इसको ऊपर जाना होता जैसे ये गया था तो ये आया, फिर ये देखिए 50% के पास अपना सपोर्ट लिया फिर ऊपर चला गया। तो हमको ये चीज़ देखना है, ये बैंड का काम ये है। और दूसरा चीज़ है कि वोलेटिलिटी कितना है वो दिखाता है। तो फिर यहाँ देखिए अगर हमको बाई करना है तो हम लोग को लास्ट 3 कैंडल का लो देखना है। ये देखिए 1 2 और 3, ये लास्ट 3 कैंडल है। इसका लो ये है, इसका हाई पॉइंट ये है, दोनों आप नोट कर लीजिए। और जो कैंडल इसके ऊपर क्लोज दी, ग्रीन कैंडल जो बना था इसके ऊपर कौन कैंडल क्लोज दिया, आप देखिए ये जो कैंडल है इसके ऊपर क्लोज दिया है, ये वाली। तो आप अगर 2441 पे बाई करते हैं, आपका स्टॉप लॉस जस्ट उसके पीछे वाला कैंडल यानी 2406, तो आपका 40 रुपये का स्टॉप लॉस है। 40 रुपये का स्टॉप लॉस आपको 80 रुपये चाहिए। तो अब आप यहाँ से देख लीजिए आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है और ये ऊपर जाके 2640 तक गया। आप वहाँ तक नहीं भी जाते हैं तो आपका 80 रुपये तो 80 मिल ही गया है। ये 40 से आप देख लीजिए 2640 कितना होता है, 120-30 पॉइंट, 160 पॉइंट, यानी तिगुना आपको मिल रहा है। तो आपको ये सिंपल सी स्ट्रैटेजी फॉलो करना है और इसको यूज़ करिए, और कोई स्ट्रैटेजी देखने की ज़रूरत नहीं। आप इसी में महारत हासिल करिए, आप पैसा बना लीजिएगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर लीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।